बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 20, पहले योहन के पत्र के अध्याय 4, 5 और इज़ीकियल के ग्रंथ का अध्याय 46 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 सहस्राब्दी। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उस पुराने सांप अर्थात इब्लिस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर राष्ट्रों को नहीं बहकाए। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने सिंहासन देखे जो उन पर बैठने आए, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे पर और हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की थी। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। शेष मृतक 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने से पहले पुनर्जीवित नहीं हुए। यह पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का सहभागी है। ऐसे लोगों पर द्वितीय मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। वे ईश्वर और मसीह के पुरोहित होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। शैतान, गोग और मगोग की पराजय। 1000 वर्ष पूर्व हो जाने के बाद शैतान बंदी गृह से छोड़ दिया जाएगा और वह पृथ्वी के चारों कोनों में बसने वाले राष्ट्रों को बहकाने और गोग और मगोग की सेनाओं को, जो समुद्र के बालू कणों की तरह असंख्य हैं, युद्ध के लिए एकत्र करने निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल गए। उन्होंने संतों के शिविर और ईश्वर के प्रिय नगर को घेर लिया, लेकिन आकाश से आग उतरी और उसने उन्हें भस्म कर दिया। उन्हें बहकाने वाले शैतान को आग और गंधक के कुंड में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा नबी डाल दिए गए थे। वे युग युगों तक दिन रात यंत्रणा भोगेंगे। न्याय का दिन। इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। पुस्तकें खोली गईं। तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु का अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में उतार दिया गया। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है। जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4। हम मसीह विरोधियों तथा संसार से सावधान रहें। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इससे है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है।
और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता ईश्वर का नहीं है और वह ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सत्य के आत्मा और भ्रांति की आत्मा को पहचान कर सकते हैं। ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इससे है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने ये देखा और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। भगवत भक्ति की कसौटी भातृ प्रेम। यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार के मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं, तो हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं करता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5। विश्वास द्वारा संसार पर विजय। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। संसार का विजयी कौन है
केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार ये तीन साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उसे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य ये है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। उपसंहार: तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, जिससे तुम यह जानो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राण घातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राण घातक नहीं है, क्योंकि एक पाप ऐसा भी होता है जो प्राण घातक है। उसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राण घातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आती। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है। हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं, क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यदि सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है, बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 46, विश्राम दिवस और नव चंद्र दिवस। प्रभु ईश्वर यह कहता है, भीतरी प्रांगण का फाटक जिसका मुख पूर्व की ओर है 6 कार्य दिवसों के समय बंद रखा जाएगा, किंतु वह विश्राम दिवस पर खोल दिया जाएगा। वह नव चंद्र दिवस पर भी खुला रहेगा। शासक फाटक के द्वार मंडप होकर बाहर से प्रवेश करेगा और वह फाटक की चौखट पर खड़ा रहेगा। याजक उसकी होम बलि और शांति बलियां अर्पित करेंगे और वह फाटक की देहली पर से ही आराधना करेगा। इसके बाद वह बाहर चला जाएगा, किंतु फाटक सांझ से पहले बंद नहीं होगा। देश की जनता विश्राम दिवसों, नव चंद्र दिवसों पर फाटक के प्रवेश मार्ग पर से ही प्रभु की आराधना करेंगे। विश्राम दिवस पर शासक द्वारा प्रभु को अर्पित होम बलि में 6 अदोष मेमने होंगे और 1 अदोष मेढ़ा रहेगा, तथा मेढ़े के साथ दी जाने वाली अन्न बलि 1 दफा के बराबर होगी। मेमने के साथ दी जाने वाली अन्न बलि उतनी ही रहेगी जितनी का सामर्थ्य उसमें होगा, किंतु प्रत्येक एफा के साथ 1 हिन तेल रहेगा। वह नव चंद्र दिवस पर 1 आदोष बछड़ा तथा 6 मेमने और 1 मेढ़ा जो आदोष होंगे चढ़ाएगा। वह प्रत्येक एफा पर 1 हिन तेल के साथ, बछड़े के साथ 1 एफा, मेढ़े के साथ 1 एफा और मेमनों के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न बलि प्रदान करेगा। शासक जब प्रवेश करेगा तो वह फाटक के प्रवेश द्वार से ही होकर जाएगा और उसी मार्ग से बाहर जाएगा।
विभिन्न आदेश। जब निर्धारित पर्वों पर देश की जनता प्रभु के दर्शन के लिए आती है, तो जो व्यक्ति आराधना करने उत्तरी फाटक से आता है वह दक्षिणी फाटक से बाहर जाएगा, और जो दक्षिणी फाटक से आता है वह उत्तरी फाटक से बाहर जाएगा। कोई भी उस फाटक से होकर वापस नहीं होगा जिससे उसने प्रवेश किया था, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति सामने से बाहर जाएगा। जब लोग प्रवेश करेंगे तो शासक भी उनके साथ प्रवेश करेगा, और जब वे बाहर जाएंगे तो वह भी बाहर जाएगा। पर्वों और त्योहारों में प्रत्येक एफा पर एक दिन तेल के साथ बछड़े के साथ चढ़ाई जाने वाली अन्न बलि एक एफा होगी, और मेढ़े के साथ एक एफा, और मेमने के साथ उतना जितना कोई दे सकता है। शासक जब स्वेच्छा बलि देता है, चाहे वह स्वेच्छा बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाई जाने वाली होम बलि हो या शांति बलियां, तो उसके लिए पूर्व मुख वाला फाटक खोल दिया जाएगा, और वह अपनी होम बलि या शांति बलियां उसी प्रकार चढ़ाएगा जैसे वह विश्राम दिवस पर चढ़ाता है। इसके बाद वह बाहर जाएगा, और उसके बाहर जाने के बाद फाटक बंद कर दिया जाएगा। वह प्रभु को चढ़ाई जाने वाली होम बलि के लिए प्रतिदिन 1 वर्ष के आदोष मेमने का प्रबंध करेगा। वह प्रत्येक प्रातःकाल के लिए उसका प्रबंध करेगा। वह प्रभु को चढ़ाई जाने वाली होम बलि के रूप में प्रत्येक प्रातःकाल उसके साथ एफा के छठे भाग और आटा सानने के लिए 1/3 हिन तेल का प्रबंध करेगा। अनवर्तक होम बलि संबंधी आदेश यही है। अनवर्त होम बलि के लिए मेमने और अन्न बलि तथा तेल का प्रबंध इसी रूप में किया जाता रहेगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि शासक अपने पुत्रों में किसी को अपने दाएं भाग से दान देता है तो वह उसके पुत्रों का होगा। वह संपत्ति उन्हें दाएं भाग के रूप में मिली है। लेकिन यदि वह अपने दाएं भाग से अपने किसी सेवक को दान देता है तो वह उसके उद्धार के वर्ष तक उसका रहेगा। उसके बाद वह फिर शासक का हो जाएगा। उसके दाएं भाग से किए दान पर केवल उसके पुत्रों का अधिकार बना रहेगा। प्रजा के दाएं भाग का कोई भाग उसे अपनी संपत्ति में निष्कासित कर शासक नहीं ले सकेगा। वह केवल अपनी संपत्ति से अपने पुत्रों को उनका दाएं भाग देगा, जिससे मेरी प्रजा में कोई भी अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। इसके बाद वह मुझे प्रवेश मार्ग से, जो फाटक की बगल में था, याजकों के पवित्र कक्षों की उत्तरी कतार के पास ले गया, और वहां उनके सुदूर पश्चिमी सिरे पर मुझे एक स्थान दिखाई पड़ा। उसने मुझसे यह कहा, यह वही स्थान है जहां याजक क्षति पूर्ति बलि और प्रायश्चित बलि की सामग्री पकाएंगे और अन्न बलि तैयार करेंगे, जिससे उन्हें बाहरी प्रांगण में लाना ना पड़े और उनकी पवित्रता लोगों का स्पर्श ना करे। तब वह मुझे बाहरी प्रांगण में ले आया और उसने मुझे प्रांगण के चारों कोने तक घुमाया। प्रांगण के प्रत्येक कोने में एक प्रांगण था। प्रांगण के चारों कोने में 40 हाथ लंबे और 20 हाथ चौड़े छोटे छोटे प्रांगण थे। चारों की लंबाई चौड़ाई एक ऐसी थी। भीतर चारों प्रांगणों में प्रत्येक के चारों और पत्थर की एक दीवार थी, और इन दीवारों के ठीक नीचे चारों ओर चूल्हे बने हुए थे। उसने मुझसे कहा, यही वह रसोई घर है जहां मंदिर का सेवा कार्य करने वाले लोग द्वारा चढ़ाई जाने वाली बलियों की सामग्री पकाएंगे। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 20 में हम देखते हैं शैतान को अथागृत एबिस में डाल दिया गया है और प्रभु यीशु का 1000 वर्ष का राज्य बताया जा रहा है। कैथोलिक कलीसिया इसको प्रभु यीशु के पहले आगमन और दूसरी बार जब आएंगे उसको मानती है, जब कलीसिया लोगों के हृदय पर प्रभु के राज्य स्थापित करेगी। आगे हम देखते हैं 1000 साल बाद शैतान फिर एक बार लोगों को बहकाने देखते हैं।
और राष्ट्र प्रभु के लोगों से युद्ध करने को तैयार होते हैं। तभी प्रभु उनका अंत करते हैं और शैतान को नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए जलाने के लिए डाल देते हैं। आगे हम एक सिंहासन देखते हैं सफ़ेद, जो प्रभु यीशु का न्याय की गद्दी है। यहीं पर हम देखते हैं जीवन की पुस्तिका को खोला जा रहा है, जिसमें संतों के नाम हैं जो बचाए जाएंगे, जिनका नाम नहीं है वह नरक की आग में जलाए जाएंगे। पहले योहन के पत्र के अध्याय 4 में हमें संत योहन गलत शिक्षकों नबियों से बचने को बोल रहे हैं और शिक्षकों पर विश्वास करने से पहले उनकी जांच करने की बात कर रहे हैं। अध्याय 5 में संत योहन हमें प्रेम, प्रभु यीशु और अपने साथियों से उसके बारे में बता रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा विश्वास प्रभु यीशु में और उनके प्रति आज्ञाकारिता हमें अनंत जीवन का सहभागी बना देगा। एजिकल के ग्रंथ के अध्याय 46 में मंदिर की प्रार्थना विधि के बारे में हमें बताया जा रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में